राजीव, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाना चाहेगी? आपको क्या लग रहा है, क्या क्राइटेरिया क्या होगा मुख्यमंत्री चुनने का दिल्ली में? क्योंकि जब 25 साल बाद आ रहे हैं, पिछले 10 साल से बीजेपी में एक ही क्राइटेरिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री वही होगा जो विधायक का चुनाव जीता, ये भी मैं नहीं कह सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री वही होगा जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक बना है, जहां से हमेशा जीतने वाला विधायक मुख्यमंत्री बना, ये भी मैं नहीं कह। महिला होंगी, पुरुष होंगे, दलित होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे, बनिया वर्ग से होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि तुक्केबाजी है, तय दो लोगों को करना है। खुद भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन के लोग और उनके विधायकों को नहीं पता होगा तो मुझे कहाँ से, मैं कोई गेस करना नहीं चाहता तुक्केबाजी का। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है मानक कि अच्छा मैं सवाल पूछ लेता हूं तब आप बताइएगा। हाँ बताइए। सवाल मेरा ये, आप घूम रहे थे पूरा, क्या आप कहीं पकड़ पाए कि इस बार ये निर्णायक नतीजा बीजेपी के पक्ष में आने वाला है? देखिए मैंने पहले दिन से कम 15 बार मैंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल का सबसे मुश्किल चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का ये गेन है। अब वो गेन कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ नहीं रुकेगा, ये कहना मुश्किल है। जब 90,000, 80,000, 70,000 वोट पड़ते हैं और आप देखिए 1,600, 150, 1100 वोटों से जीत हार हो रही है। 1,000 से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, 600 से मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, 2,000 से आतिशी जीत रही हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये सीट ये जीत जाएगा बड़ा मुश्किल है। 1100, 600 का कौन बता सकता है? तो इसी तरह से मुझे ये बात तो लग रही थी कि बीजेपी का सीधे सीधे गेन है और कांग्रेस पार्टी की कहीं कोई भूमिका नहीं होगी, ना उसे सीट मिलेगी ना उसे वोट परसेंटेज मिलेगा। जितना मिलता आया 5-6-7% उतना ही मिलेगा। मूल बात लेकिन झटका मेरे लिए ये है कि मैं गया था और मुझे सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज, मैंने 2 घंटे पहले भी ये बात कही थी कि अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय विधायकों के तौर पर वो थे और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी के जो पक्के जीतने वाले विधायक हैं उसमें सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज पहले 2 होंगे। अब वही दोनों चुनाव हार रहे, वही जो सबसे मामूली अंतर से हार रहे हैं। मामूली ही अंतर से हार 1971 वोट से सतीश उपाध्याय आगे थे। मैंने आपसे कहा जब 1000-2000 से जीत हार हो रही हो तो किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। 99-94% वोट इन्हीं दोनों पार्टियों में बट रहे हैं। 70 की 70 सीटें इन्हीं दोनों में बट रही हैं। तो कौन 47 होगा कौन 23 होगा कहना, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर मैं मान लीजिए मैं जनता से बात करता हूं, 10 लोगों से मैंने बात करी किसी एक जगह, किसी एक मोहल्ले में, किसी एक पार्क में, वहां 6 लोगों ने आम आदमी पार्टी की बात की या 7 लोगों ने और 3 लोगों ने बीजेपी की बात की। मैं दूसरे पार्क में गया, वहां 6 लोगों ने भाजपा की बात की, 4 आदमी ने आम आदमी। अब अगर आप एवरेज निकालेंगे 100 में से 47 लोग बीजेपी की बात करने वाले हैं और 43-44 लोग आम आदमी। ऐसे में आप कैसे बता सकते कि किसकी सरकार बनेगी? आम आदमी से बात करके। लेकिन ये जरूर सेंस में कर रहा था 2-3 चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूं पिछले 15-20 दिन से कि लोगों को आघात लगा शीश महल से, लोगों को झटका लगा शराब की पॉलिसी से। और अरविंद केजरीवाल, जो मैंने एक दिन कार्यक्रम में उनसे सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि लोग तो आटा उड़ाते हैं आप चक्की उड़ाते हैं, तो झूठ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि जिस चीज का कोई बेस नहीं है, बहुत सारी बेसलेस बातें अरविंद केजरीवाल कहते हैं, कहीं से कहीं चीजों को ले जाते हैं। ये यमुना में जहर मिला दिया और यहां दिल्ली वाले बहुत बड़ी संख्या में मर जाते, ये हो जाता वो हो जाता। और प्रधानमंत्री ने जो उसका जवाब दिया कि हरियाणा में के बड़े भारी जनसंख्या दिल्ली में लोगों की रहती है, क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों को जहर देने के लिए जहर मिलाएंगे? तो इस तरह का जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने, जब वो ये कहते थे, वैसे आज ये भी एक बात है कि दिल्ली का एलजी रोज चर्चा में रहता था। जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब काम नहीं करने देते, तो लोगों को लगता था अब एलजी साहब क्या काम करें दिल्ली। पहली बार आज सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली के एलजी का हो गया। अब सबसे कम चर्चा में वही रहेंगे, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। नहीं तो सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती थी। तब लोगों को ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल को मोदी प्रधानमंत्री और एलजी ये लोग रोक रहे हैं, ये काम करना चाहता है।
लेकिन जब ये सब बातें करने लगे, और मैंने आपको बताया आम जनता के दिमाग में उनका शीश महल बहुत खटका है। ओके। खास करके जो लोग से मैं बात कर रहा था उनको ये बात खटकी कि यार फ्री बिजली पानी देकर ये अपने लिए शीश महल बनवा रहा है। ये वो आम आदमी नहीं है जो 12 साल पहले था। बदलाव और सत्ता, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सत्ता का चरित्र एक है, इसके चेहरे बदल जाते हैं। ओके, यशवंत देशमुख भी आ गए, उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी।